Two identical charge conducting spheres A and B have their centers separated by a certain distance. Charge on each sphere is Q and the force of repulsion between them is F. A third identical uncharged conducting sphere is brought in contact with sphere A first and then B and finally removed from both. New force of repulsion between sphere A and B. Radii of A and B are negligible compared to the distance of separation, so that for calculating force between them they can be considered as point charge is best given as. तो देखिए पहले क्या है कि चार्ज हमारे स्फीयर्स कितने डिस्टेंस पर है, मान लो d डिस्टेंस पर है, तो पहले इनके बीच का फोर्स था k q स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन 1. अब हमने बोला एक आइडेंटिकल अनचार्ज कंडक्टिंग स्फीयर है, जब इसको इससे जोड़ेंगे, जीरो वाले को क्या है कि किसके साथ जोड़ा, क्यू के साथ, रेडियस सेम है आइडेंटिकल, तो चार्ज कितना आ गया इस पे q/2. ओके, इस पे चार्ज आ गया q/2, 50-50 हो गया. ए पे भी चार्ज कितना हो गया q/2. अब ये अनचार्ज को अनचार्ज वाले के ऊपर चार्ज आ गया कितना q/2. अब इसको किसके साथ जोड़ा, q के साथ, तो q/2 प्लस q कितना हो गया 3q/2. तो 3q/2 से क्या है कि b के पास कितना आ जाएगा 3q/4, आधा आधा हो जाएगा. अब ये डिस्टेंस तो इतनी है, अब फोर्स कितना हो जाएगा, अब फोर्स हो गया F = kq/2 इंटू 3q/4 अपॉन d स्क्वायर. तो सोल्व करेंगे तो ये 3/8 आ रहा है, kq² अपॉन d स्क्वायर. तो अब आपके पास एफ डिस की वैल्यू आ रही है 3/8 f. तो चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, जिसे हम टिक कर देंगे.